राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने टॉपिक करेंगे उपराष्ट्रपति, और इससे पहले राष्ट्रपति टॉपिक कंप्लीट कर दिया गया है, तो ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रहेगी, छोटा सा टॉपिक है। कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ कि कुछ जैसे कि आर्टिकल है या कुछ जैसे चुनाव की प्रक्रिया हो गई, वो दोनों में अपने अंतर करके पढ़ेंगे तो आपको याद भी रह जाएगा, साथ में भूलोगे भी नहीं। तो सबसे पहले साथियों बात करते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति में। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि आप लोगों ने राष्ट्रपति पढ़ा है, तो राष्ट्रपति में आर्टिकल क्या पढ़ा था? 52 से मैंने कहा था, वैसे याद रखना 52 राष्ट्रपति है ना। तो अनुच्छेद 52 में पढ़ा था कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अभी 52 आप कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो, और 52 में 5 में 1 प्लस करना है 6, और 52 का 2 में 1 प्लस करना है 3, यानी कि 63 में, अनुच्छेद 63 में है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। आपको मैं फिर से आपको राष्ट्रपति दिखा देती हूँ जहां किया है। ये लो साथियों, अब राष्ट्रपति पढ़ा था आप सभी ने, तो वहां आप लोगों ने पढ़ा था कि आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि 52 राष्ट्रपति रट लो। कि जिन्होंने काफी बार कर रखा है या आर्टिकल पढ़ रखे हैं उनको तो याद है, जो फर्स्ट बार कर रहे हैं उनको नहीं रहता है याद, तो थोड़ा सा आप इस प्रकार याद कर रख लेना, ठीक है। फिर अनुच्छेद 64 में क्या है? अनुच्छेद 64 में है कि यहाँ पर अनुच्छेद 64 में है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। भाई उपराष्ट्रपति तो किनके होंगे? राज्यसभा का ध्यान रखना, जो 64 में है। और देखो, और पद पर रहते हुए वो कोई अन्य लाभ का पद भी धारण नहीं करेंगे उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन ध्यान रखनी है कि उपराष्ट्रपति के पद, भारत में जो उपराष्ट्रपति है इनके पद संबंधी जो प्रावधान लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखो 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 में यानी कि उपराष्ट्रपति किनके? राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। फिर 65 में है कि जब राष्ट्रपति का पद मान लो रिक्त हो जाए, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति है ना, ये इस राष्ट्रपति की जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे, यानी कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे। कौन है? उपराष्ट्रपति इन राष्ट्रपति की जगह, जो अनुच्छेद 65 में। तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति क्या? कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। फिर अनुच्छेद 66 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 66 को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, नियुक्ति, चुनाव संबंधी जो भी प्रावधान है वो सारे इसमें आएंगे और वो पढ़ेंगे। अनुच्छेद 67 भी इंपॉर्टेंट है कि उपराष्ट्रपति का इसमें कार्यकाल पद से हटाना और उपराष्ट्रपति किनको त्याग पत्र देते हैं, ये सारे अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो 63 में भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, तो इनकी जगह कार्यवाहक जो उपराष्ट्रपति है वो होंगे, ठीक है ना। फिर 66 में उपराष्ट्रपति की योग्यता, नियुक्ति, चुनाव संबंधी प्रावधान आ गए। 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद से हटाना। 68 में है आकस्मिक रूप से मान लो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो क्या जल्दी से जल्दी यथाशीघ्र क्या करवाए जाएंगे? चुनाव करवाए जाएंगे। जिससे आप लोगों ने देखा गया था अभी बीच में एकदम से क्या हुआ, जगदीप धनखड़ जी है वो एकदम से उनका पद रिक्त हो गया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो वहां 6 माह का नहीं होता है दोस्तों, फिर यथाशीघ्र जल्दी जल्दी चुनाव करवाया गया था। तो जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सकता है चुनाव करवाया जाता है। जिससे आप लोगों ने देखा होगा लोकसभा, विधानसभा, सरपंच में क्या होता है कि 6 माह के अंदर आपको चुनाव करवाना होता है। बट इसमें होता है जब अचानक आकस्मिक रूप से मान लो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, किसी कारण से इस्तीफा दे दिया है ना, तो फिर क्या होता है, जितना जल्दी हो जाए यथाशीघ्र चुनाव करवाया जाना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ। तो उपराष्ट्रपति है ये शपथ संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये करेंगे अपने सारे के सारे आर्टिकल। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि 63 में तो भारत का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा क्या क्या होगा? पदेन सभापति होगा। और ये भी ध्यान रखना कि भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी जो प्रावधान है वो अमेरिका से के संविधान से लिया गया। फिर 65 में कि जब राष्ट्रपति का पद मान लो रिक्त हो जाता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होंगे? उपराष्ट्रपति है ये होंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है ना, इनकी जगह उपराष्ट्रपति। 66 में उपराष्ट्रपति की योग्यता, नियुक्ति। 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद से हटाना। 68 में आकस्मिक रूप से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो जल्दी जल्दी यथाशीघ्र चुनाव भी करवाया जाता है। 69 में है शपथ है उपराष्ट्रपति की, तो इनमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो ऊपर तक तो कोई दिक्कत नहीं है, भी इसमें हो गया। भी मान लो राष्ट्रपति का 65 में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो जो उपराष्ट्रपति होंगे वो आएंगे इनकी जगह कार्यवाहक के रूप में, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा करना है? आर्टिकल
66 करना है। तो अनुच्छेद 67 में क्या क्या है? अनुच्छेद 67 में एक तो योग्यता पढ़ेंगे कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या योग्यता है, ठीक है। और आपको इसमें ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, चुनाव प्रक्रिया, उसमें कितने प्रस्तावक, कितने अनुमोदक है। जब आपने राष्ट्रपति पढ़ा है, राष्ट्रपति को थोड़ा सा इधर देखोगे कि राष्ट्रपति में कितने 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक थे। जमानत राशि दोनों में क्या थी? सेम थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। प्रस्तावक में है भी, उनमें 50 और 50 अनुमोदक थे, इधर 20-20 है। फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं? अगर आप लोगों ने राष्ट्रपति अच्छे से पढ़ा है तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को दोनों को साथ में पढ़ोगे तो दोनों को भूलोगे नहीं, मैं साथ में ही करवा दूंगी। तो सबसे पहले आर्टिकल 66 में क्या है कि भारत का नागरिक हो, कि वह भारत का नागरिक हो और न्यूनतम आयु वह 35 वर्ष की क्या कर चुका हो? आयु पूरी कर चुका। तो न्यूनतम आयु कितनी? 35 वर्ष हो। और राज्यसभा, देखो जब आप लोगों ने पढ़ा राष्ट्रपति तो आर्टिकल कौन सा था? राष्ट्रपति की जब योग्यताएं पढ़ी थी ऐड तब तो आर्टिकल 58 पढ़ा था आप लोगों ने। बाकी सेम था दोनों में कि भारत का नागरिक, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही होता है, न्यूनतम आयु दोनों की सेम है, 35 वर्ष, ठीक है ना। बट यहाँ पर जब आप उपराष्ट्रपति पढ़ते हो तो यहाँ पर आप पढ़ते हो कि राज्यसभा का सदस्य बनने जैसी योग्यता रखता हो जब आप उपराष्ट्रपति बनने हैं। उसमें क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति में राष्ट्रपति बनना है तो वहां लोकसभा सदस्य बनने जैसी योग्यता, वहां आपको लोकसभा ध्यान रखना, यहाँ राज्यसभा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का सेम है, किसी भी लाभ के पद पर न। अब एक बार आप राष्ट्रपति को देखो यहाँ पर कि उनकी क्या योग्यताएं हैं, ये लो एक बार आप देखो, यहाँ राष्ट्रपति है, ठीक है ना, 52वीं और राष्ट्रपति याद रखना था ना, ठीक है। इसमें जो देखो आर्टिकल 58 है, इसमें है राष्ट्रपति की योग्यताएं, तो उपराष्ट्रपति की 66 में, यहाँ ये भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, दोनों में सेम है, ये भी दोनों में सेम है। ये तो होता ही है कि भी किसी लाभ के पद पर ना हो, बट ये चीज इसमें कि लोकसभा सदस्य बनने जैसी योग्यता रखता हो, उधर उपराष्ट्रपति में राज्यसभा, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। फिर बात करते हैं आर्टिकल 66 में योग्यताएं है। आर्टिकल 66 में ही क्या है? निर्वाचन की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का चुनाव। ये देखो 66 में क्या क्या है, ये रहा उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, नियुक्ति, उपराष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता, पात्रता, चुनाव संबंधी प्रावधान, ठीक है। तो अब देखो यहां पर ये दोनों में सेम लाइन लिखी थी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम जो 1952, इसमें संशोधन 1997 में किया गया। तो इसमें जो संशोधन किया गया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, इसमें संशोधन 1997 में किया गया। इसमें प्रावधान था कि 20 तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक होने चाहिए? 20 ही प्रस्तावक होने चाहिए, 20 ही अनुमोदक होने चाहिए। तो राष्ट्रपति में कितने होने चाहिए? राष्ट्रपति में 50-50, दोनों में 50 प्रस्तावक और 50 उपराष्ट्रपति वो अनुमोदक। और यहाँ पर 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक है ना, उसमें ज्यादा है 50-50, इसमें 20-20। जमानत राशि सेम है, दोनों में 50,000 जमानत राशि की आवश्यकता होगी। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अब भाग कौन लेते हैं? देखो यहाँ पर आप लोगों ने उधर सेम पढ़ा, बट यहाँ पर 50-50 उधर है राष्ट्रपति में। अब यहाँ पर निर्वाचन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन लेंगे? तो यहाँ लोकसभा, राज्यसभा प्लस सभी सदस्य मनोनीत और निर्वाचित, यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सारे तो सदस्य, सभी सदस्य भाग लेंगे, बट अर्थात मनोनीत और निर्वाचित होंगे। तो उपराष्ट्रपति में क्या पढ़ा था? उपराष्ट्रपति में पढ़ा था कि निर्वाचित होने चाहिए, मनोनीत नहीं होने चाहिए। बट कौन कौन से थे? आप एक बार उधर और यहाँ दोनों को देखो, एक बार ये देखो सेम है। ये मैं उपराष्ट्रपति पर राष्ट्रपति पर आई हूँ क्योंकि मैं उपराष्ट्रपति पढ़ाया है अभी, तो राष्ट्रपति में थोड़ा सा देख लो। ये लाइन सेम लिखी थी मैंने राष्ट्रपति में कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 संशोधन किया गया 1997 में। और तो इसमें प्रावधान क्या है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार को कितने चाहिए? 50 प्रस्तावक चाहिए, 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। जमानत राशि कितनी चाहिए? 15,000। मान लो यदि कोई उम्मीदवार कुल आवश्यक मतों का कितना 1/6 मान लो वो मत नहीं प्राप्त करता है, तो उसकी जो जमानत राशि है वो आरबीआई में जमा हो जाएगी, उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, ठीक है ना। तो सेम ही है, जमानत राशि, प्रस्तावक अलग अलग है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है ये 54 में है। तो उपराष्ट्रपति में अभी क्या पढ़ा आप लोगों ने कि उनमें तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा प्लस सभी सदस्य जो कि निर्वाचित और मनोनीत, ये पढ़ा था। इसमें क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, देखो तीनों, एक तो लोकसभा, राज्यसभा और
सभी राज्यों के विधानसभा के, इन सब के निर्वाचित सदस्य, साथ में ही जो कौन सा संविधान संशोधन, 17वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यानी कि यहाँ पर तो सारे के सारे निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे हैं राष्ट्रपति वाले में। तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित ले रहे हैं, मनोनीत नहीं ले रहे हैं भाई। और विधान परिषद के सदस्य भी नहीं ले रहे हैं, विधानसभा के है, ठीक है। तो इसमें देखो लोकसभा राज्यसभा, ये लाइन ऐसे भी आ सकती है कि दोनों सदनों के सदस्य यानी कि निर्वाचित, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भी आ सकते हैं, यानी कि लोकसभा राज्यसभा साथ में विधानसभा, इनके निर्वाचित, ठीक है। और दिल्ली व पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित, यानी कि यहाँ पर निर्वाचित ले रहे हैं, ठीक है, मनोनीत नहीं ले रहे हैं भाई विधान परिषद के सदस्य, जो कि राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। और अगर आपको पूछ ले कि राष्ट्रपति वाले में आंग्ल भारतीय सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं भाई आंग्ल भारतीय भी, बट क्या होने चाहिए, लेकिन निर्वाचित होने चाहिए, जैसे कि डेरेक ओब्रायन है ना, ये थे निर्वाचित। लो भी अभी राष्ट्रपति में पढ़ा है तो अभी उपराष्ट्रपति में देख लो। उपराष्ट्रपति में है दोनों, यानी कि लोकसभा राज्यसभा और संसद के सारे सदस्य भाग लेंगे, बट मनोनीत निर्वाचित होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है अनुच्छेद 66 में, अब ये जो निर्वाचन की प्रक्रिया ये कैसे होगी, प्रणाली कैसे होगी, मतदान देख लो आप। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे स्टार लगा लो, मैंने लगा भी रखा है। मैंने एक लाइन लिखी है कि मूलतः जब संविधान लागू हुआ, यानी कि मूलतः की बात हुई है, मूलतः उपराष्ट्रपति निर्वाचन हेतु संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान था। अगर आपको पूछ ले कि अभी संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है या नहीं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं है, तो ये कब हटा दिया गया पूछे तो 11वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा, यानी कि 11वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा जो संयुक्त अधिवेशन का है ना, ये प्रावधान हटा दिया गया है। मूलतः था, पहले था। अगर पूछे कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान पहले था क्या, मूलतः इसमें था, बट इसको हटा दिया गया कब, 11वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा। तो भाई कौन सा है, ये प्रावधान हटा दिया गया। तो देखो इसके स्थान पर, संयुक्त अधिवेशन के स्थान पर कौन से संविधान संशोधन, 11वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा संयुक्त अधिवेशन के स्थान पर कौन सा आ गया, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतदान प्रणाली को अपनाया गया। तो अब कोई दिक्कत नहीं है आपको। उपराष्ट्रपति एक बार फिर से देखो, उपराष्ट्रपति का कौन से मूल्य है, अनुच्छेद 63 में कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो एक बार ये थोड़ा सा देख लेना, पढ़ रहे हैं अपने 66 में योग्यताएं मैंने बता दी, ठीक है ना। बस यहाँ पर राज्यसभा सदस्य और जो अपनों ने पढ़ा है जो राष्ट्रपति, उसमें लोकसभा ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अपनों ने देखा कि इसमें अनुमोदक, यानी कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो प्रत्याशी का नाम न्यूनतम 20 तो मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और न्यूनतम 20 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना क्या है, जरूरी है। यानी कि 20 प्रस्तावक जरूरी है और 20 अनुमोदक जरूरी है, और जमानत राशि 15,000 रुपए जरूरी है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। आपको बस इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा इनके चक्कर में मत पड़ना। भाग कौन लेंगे, बस इतना शॉर्ट में लिखा है, इनको ध्यान रख लेना। लोकसभा राज्यसभा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन, लोकसभा राज्यसभा, यानी कि संसद के सारे सदस्य भाग लेंगे भाई, लोकसभा राज्यसभा के इनके सभी सदस्य भाग लेंगे, जो कि मनोनीत और निर्वाचित दोनों होंगे, ना कि अकेले निर्वाचित। उसमें तो निर्वाचित थे ना। और क्या इसकी जो प्रक्रिया है, देखो संयुक्त अधिवेशन का पहले था, मूलतः उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु प्रावधान था संयुक्त अधिवेशन का, ये हट गया कब, 11वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा। इसके स्थान पर कौन सा आ गया, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतदान प्रणाली अपनाया गया, ठीक है। तो अनुच्छेद 67 में क्या है, 67 में है कार्यकाल, इसको अपने अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे, 67 भी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले छोटी सी लाइन है कि अनुच्छेद 69 में शपथ है, 67 में दिखा देती हूँ। अनुच्छेद 67 ये रहा, अपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे इसको भी। इससे पहले आप थोड़ा सा देख लो कि शपथ, अनुच्छेद 69 में शपथ है, रट लो भाई, उपराष्ट्रपति की शपथ 69 में ये शपथ लेते हैं, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, ध्यान रखना। शपथ प्रतिज्ञान एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान करेगा भाई, और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, ठीक है। कैसे लेते हैं शपथ, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा भाई, ठीक है। यानी कि मैं अपने कर्तव्यों का क्या करूंगा, निर्वाह श्रद्धा पूर्वक करूंगा। और उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है, जो शपथ देखो राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है या फिर उनके जो नियुक्त किए गए कोई व्यक्ति है उनके द्वारा, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है शपथ का।
अब अपने पढ़ते हैं 67 जिसमें कार्यकाल है। बस आपको शपथ ध्यान रखना है कि संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं उपराष्ट्रपति, जो कि शपथ का जो उल्लेख 69 में है। ये लो जी, तो आर्टिकल कौन सा है 67, इसमें उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अब आपको 3 चीजें इसमें ध्यान रखनी है। उपराष्ट्रपति, जो कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आपको ध्यान रखना है। त्यागपत्र किनको देते हैं, पद से हटाया कैसे जाता है, जो आर्टिकल 67 में अपने पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल 67 में है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने, जिस दिन पद ग्रहण किया है, पद ग्रहण करने से कितना होगा, 5 वर्ष होगा। और त्यागपत्र किनको देंगे, त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को देते हैं। यहाँ पर 2 भाषाओं में लिखा आ सकते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं या फिर संबोधित करते हैं। जो प्रश्न आते हैं तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पहचान लोगे, संबोधित या सौंपना एक ही चीज होता है। अपना लिखित त्यागपत्र है वो प्रस्तुत करके। तो उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किनको देते हैं, राष्ट्रपति को। और पद से हटाना, अब पद से हटाना कैसे है, देखो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, मान लो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाना है तो सबसे पहले जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो आपको ध्यान रखना है राज्यसभा में। सबसे पहले प्रस्ताव कहाँ लाना होगा, राज्यसभा में प्रस्ताव लाना है अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है। यदि राज्यसभा तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से प्रस्ताव मान लो पारित कर दे और लोकसभा उसको क्या कर दे, स्वीकार। देखो स्वीकार लोकसभा, बस ध्यान रखना है जो पहला प्रस्ताव लाना है वो राज्यसभा में लाना, स्वीकार कौन करेगा, कर दे, स्वीकार कर दे लोकसभा। तो पद से हटाने के लिए उपराष्ट्रपति को सबसे पहले प्रस्ताव कहाँ लाना होगा, सबसे पहले लाना होगा राज्यसभा में। कहाँ लाना होगा, राज्यसभा में, है ना। और राज्यसभा तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से मान लो प्रस्ताव पारित कर देता है तो लोकसभा उसको क्या कर दे, स्वीकार कर दे, यानी कि लोकसभा सहमत है। वहां पर ऑप्शन आ सकता है लोकसभा सहमत हो ना, लोकसभा क्या स्वीकार कर दे, सहमत हो, तो क्या होगा, उपराष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ेगा। तो पद से हटाना कैसे आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 67 में कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है पद ग्रहण करने से 5 वर्ष होगा। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, पद से हटाया गया। सबसे पहले आपको प्रस्ताव राज्यसभा में लाना है, ठीक है। फिर राज्यसभा तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है और लोकसभा उसको स्वीकार कर देता है तो उपराष्ट्रपति पद से हटे हुए मान जाता, छोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। और उपराष्ट्रपति को ये लाइन भी ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है जो संकल्प प्रस्ताव करने से पहले हटाने का है। ये हटाने से पूर्व, हटाने से पहले कितने दिन पहले, 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को क्या देनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी कि हम हटा रहे हैं ये चीज, ठीक है। कम से कम कितने, 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना देनी है, ये जरूर ध्यान रखना। अब मैंने कुछ चीजें लिखी है इंपॉर्टेंट कि नोट, उपराष्ट्रपति अपने 5 वर्ष की पदावधि पूर्ण होने के बाद, मान लो 5 साल उनकी है कार्यकाल, वो मान लो पूरी हो जाती है, पूर्ण होने के बाद भी वो अपने पद पर रह सकते हैं। अगर प्रश्न आता है कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल जितनी उनकी पदावधि है वो मान लो पूरी हो जाती है, पूर्ण होने के बाद भी वो क्या अपने पद पर रह सकते हैं उपराष्ट्रपति, हाँ रह सकते हैं, जब तक उसका नवीनतम नया उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, यानी कि जब तक उनका नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता तब तक वो पद पर बने रहेंगे। भाई 5 वर्ष तो है ही है, उनका कार्यकाल है, 5 वर्ष तो दे ही रखा है, जब तक उनका नया नहीं आ जाता उत्तराधिकारी तब तक वो रह सकते हैं। तो वह उस पद पर पुनर्निर्वाचन के भी योग्य होता है। तो अगर पूछे कि क्या उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए भी योग्य था, तो उस पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए भी योग्यता है और वह इस पर कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है, कोई इसका वो नहीं है, कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है, ठीक है। अगर आपको पूछे प्रथम उपराष्ट्रपति तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वर्तमान में पूछे तो सीपी राधाकृष्णन। बाकी ये सारे करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है, आप इतना पढ़ लेते हो तो सही है। उपराष्ट्रपति ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और क्या पढ़ना है इसमें। सबसे पहले बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है कि 2 बार कौन उपराष्ट्रपति बने और कौन से उपराष्ट्रपति है जिनका पद पर रहते हैं उन्हीं दिनों, ये सारे पढ़ने। सबसे पहले बात करते हैं कि देश का प्रथम उपराष्ट्रपति पूछे आपको तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लगातार देखो 2 बार पद ग्रहण किया सर्वपल्ली राधाकृष्णन में, बाद में भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। ये प्रसिद्ध दार्शनिक और शिक्षाविद, उनका जन्मदिन भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, टीचर्स डे, ध्यान रखना। और प्रथम उपराष्ट्रपति पूछे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वे उपराष्ट्रपति जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी 2 बार और मोहम्मद हामिद जो अंसारी है ये 2 बार रहे, ठीक है ना। कौन से उपराष्ट्रपति है भाई जो 2 बार रहे, ठीक है ना। अब वे उपराष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गए तो के कृष्णकांत, और वर्तमान में उपराष्ट्रपति पूछे तो सीपी राधाकृष्णन,
और वे उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, देखो वे उपराष्ट्रपति पूछ रहे हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने, कार्यवाहक बने। वीवी गिरी और बीडी जत्ती जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे, ये उपराष्ट्रपति थे जो कि राष्ट्रपति की जगह रहे कार्यवाहक, ठीक है ना। कौन? वीवी गिरी और बीडी जत्ती। अब वे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भी रहे, देखो उपराष्ट्रपति भी है और राष्ट्रपति भी रहे हैं, उपराष्ट्रपति के अलावा राष्ट्रपति। सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति भी रहे हैं, उपराष्ट्रपति। वीवी गिरी राष्ट्रपति भी रहे, जाकिर हुसैन दोनों ही रहे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, तो ये ध्यान रखने हैं। और हाँ, अगर आपको ये पूछे कि उपराष्ट्रपति जिन्होंने इस्तीफा दिया तो वीवी गिरी, आर वेंकटरमन और जगदीप धनखड़, ठीक है ना, इस्तीफा दिया उनको ध्यान रख लेना। और वे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भी रहे, ठीक है ना, वीवी गिरी देखो राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे, और सागा इस्तीफो भी दियो, ठीक है। और उपराष्ट्रपति भी रहा, सागा कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने वीवी गिरी, देखो सारो ही इनको ध्यान रख लोगा। अब जो वे उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, वीवी गिरी तो है, बीडी जत्ती ध्यान रख लेना, और वर्तमान में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ध्यान रखना, ठीक है। आपको थोड़ा सा इनमें तुलना करके थोड़ा सा देख लो, वैसे मैंने करवा दिया इनको, फिर भी आप एक बार मोटा मोटा देख लो भाई। राष्ट्रपति की बात करें, देखो राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन होने के लिए क्या आवश्यक है कि वह लोकसभा सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति तो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। फिर बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति में जो उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए जरूरी है कि राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो राष्ट्रपति में तो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता और उपराष्ट्रपति में राज्यसभा, तो लोकसभा सदस्य, यहाँ राज्यसभा सदस्य बनने की। इधर मैंने राज्यसभा तो नहीं बोल दिया कहीं, दोनों की सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। एज की बात करें तो राष्ट्रपति निर्वाचन होने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बट 35 वर्ष से कम न हो, दोनों में सेम है, ठीक है ना। यहां आपको ये ध्यान रखना है, राष्ट्रपति में तो देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों, यानी कि चाहे दोनों सदन नाम आ जाए, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा दे दे, है तो दोनों सदन, कोई दिक्कत नहीं है। इनके निर्वाचित सदस्य है, और राज्य विधानसभाओं के, यहाँ विधान परिषद नहीं है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है, सबके निर्वाचित है, मनोनीत नहीं है भाई। और कौन? दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखो मैंने यहाँ पर सारी चीजें लिख दी है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली व पुदुचेरी, केंद्र शासित के कौन? दिल्ली, पुदुचेरी, इनके निर्वाचित सदस्य ये शामिल होंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में आपको ये ध्यान रखना, इनमें दोनों है मनोनीत निर्वाचित। कौन कौन है? संसद के दोनों सदनों के सारे सदस्य है उपराष्ट्रपति में, संसद के दोनों सदनों, जो कि लोकसभा, राज्यसभा, उनके सभी सदस्य शामिल है उपराष्ट्रपति में, दोनों मनोनीत और निर्वाचित। और इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य शामिल नहीं है, इसमें क्या है, विधानमंडल के नहीं है। और हटाए जाने की बात करें, राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया अर्थ महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। हटाने से महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन यानी कि लोकसभा, राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जब राष्ट्रपति को हटाना है, किससे? महाभियोग की प्रक्रिया से हटाएंगे, और महाभियोग का प्रस्ताव है दोनों के सभी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और बात करा उपराष्ट्रपति को हटाना है तो भाई उपराष्ट्रपति को केवल राज्यसभा में प्रस्तुत करना होगा, लोकसभा में नहीं, ठीक है ना। और क्या उपराष्ट्रपति वाले में महाभियोग के प्रस्ताव की आवश्यकता की जरूरत होती है? कहाँ होती है, इनमें होती नहीं है। महाभियोग प्रस्ताव की आवश्यकता इनमें नहीं होती है, भाई उपराष्ट्रपति में, राज्यसभा में होती है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो आप, यहाँ केवल राज्यसभा में उपराष्ट्रपति में, और यहाँ लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है ना, महाभियोग की कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार आप साथ में देखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी।